दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 2 और आरोपी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को पकड़ा। दिशा पार्टी केस में लॉरेंस गैंग की एंट्री। लॉरेंस गैंग ने रोहित गोदारा को नकली सनातनी बताया। गुरुग्राम में बिल्डर के ऑफिस पर अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 25 से 30 राउंड चली गोलियां। दिल्ली पुलिस की गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 58 जगहों पर छापेमारी के बाद नीरज बवाना के पिता समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पुर्तगाल में लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर की पोस्ट। रोमी प्रिंस गुट के ठिकानों पर फायरिंग का दावा। तेलंगाना के करीमनगर में तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराई। हादसे में कार सवार लोगों को आई है मामूली चोट। मध्य प्रदेश के सीधी में बोलेरो कार ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। हैदराबाद के नारायण जूनियर कॉलेज में फ्लोर इंचार्ज की बर्बरता। विवाद सुलझाने की बजाय छात्र को पीटा। स्टूडेंट का जबड़ा हुआ फ्रैक्चर। ग्वालियर में पनिहार टोल प्लाजा के पास लूट की घटना के दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मी को किया घायल। मामले में जांच जारी। राजस्थान के कोटपुतली में ओवर स्पीड की वजह से नीचे गिरा बाइक सवार। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। कोटा में रेस्टोरेंट में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट। रेस्टोरेंट संचालक को बुरी तरह पीटा। बदमाशों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में रिकॉर्ड। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने मारी पैदल यात्री को टक्कर। 200 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के देवास में नगर निगम परिसर में हंगामा। बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा। विधायक के पोस्टर हटाने का किया विरोध। उज्जैन में ज्वेलरी शोरूम में गहने की चोरी। शोरूम मालिक ने महिला को पुलिस को सौंपा। महिला का साथी भी पुलिस की हिरासत में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गाय ने बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला। पैरों से कुचलकर किया आधमरा। बुजुर्ग की हालत गंभीर। ग्वालियर में किसान से मंडी परिसर में 2,18,000 रुपए की लूट। 2 बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। बिहार के पश्चिम चंपारण में मनेर नदी का बांध टूटने से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। 100 से ज्यादा घर जलमग्न, 1 की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज बारिश के कारण रनगुआ बांध ओवरफ्लो हो गया। डैम के 3 गेट खोले गए। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। घरों में घुसा बारिश का पानी। आवाजाही रुकी। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही। 3 नालों में आया सैलाब। पानी के तेज बहाव में बहे कई वाहन। शिमला में लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे 5 बंद। पहाड़ी से मलबा सड़क पर आकर गिरा। आवाजाही ठप। उत्तराखंड के चमोली में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स। कल बादल फटने से कई घर मलबे में दब गए थे। मणिपुर के मयांग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। भारी बारिश से पुणे का हाल भी बेहाल। जगह जगह पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। यूपी के गोंडा में पहाड़ से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। किनारे बसे गांव के लिए अलर्ट जारी। मयांग की ओर जाने वाली सड़कें भी पानी में हुई गायब। लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। मणिपुर के इम्फाल में कई इलाके बाढ़ की चपेट में। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर। हिंडनबर्ग केस के सारे आरोप निराधार। सेबी ने अदानी ग्रुप को दी क्लीन चिट। हिंडनबर्ग केस में सेबी की क्लीन चिट पर गौतम अदानी ने कहा, झूठ फैलाने वालों को देश से मांगनी चाहिए माफी। सेबी द्वारा अदानी समूह को क्लीन चिट पर दिए जाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, सत्य की एक बार फिर से जीत हुई है। वोट चोरी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जेनजी लोकतंत्र और संविधान में रक्षा करेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के बयान पर हमलावर बीजेपी, कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है राहुल गांधी। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज घोषित होंगे नतीजे। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच है कड़ी टक्कर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रांची में छात्रों से किया संवाद। सेना में भाई भतीजावाद नहीं, काबिलियत से मिलती है पहचान। दुर्ग में कांग्रेस ने निकाली वोटर अधिकार यात्रा। बाइक रैली में शामिल हुए सचिन पायलट, कहा वोट चोरी नहीं करेंगे बर्दाश्त। कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। प्रियंका गांधी हुई शामिल, लोगों से कैंपेन में भाग लेने की अपील की। बीकानेर में राहुल गांधी के वोट चोरी वाले दावे के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भारत में आज से शुरू हुई आईफोन 17 की बिक्री। मुंबई में एप्पल स्टोर के बाहर उमड़ी भीड़। आईफोन खरीदने के लेकर मारपीट भी शुरू। अजमेर में बांग्लादेशी नागरिक पर हुई कार्रवाई। पुलिस ने हिरासत में लिया कुल 54 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 7 लाख के 2 इनामी नक्सली मारे गए। राजस्थान के जोधपुर में 29 करोड़ की हेरोइन जलाई गई। आग में डालकर 15 किलोग्राम नशे का सामान किया गया नष्ट। जयपुर में अपहरण लूट मामले का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मारपीट का रकम ट्रांसफर करवाने का आरोप। राजस्थान के दौसा में 33,000 लोगों से 22 करोड़ की ठगी करने वाले पति पत्नी हुए गिरफ्तार। 15 साल से चल रहे थे फरार। राजस्थान के डूंगरपुर में ढाबे पर 2 पक्षों में विवाद। कार में सवार होकर भागे युवक। टायर निकालने पर रिम पर दौड़ाई कार। भोपाल में आपसी रंजिश में 5 से 6 बदमाशों ने छात्रों को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उदयपुर के क्लब में बाहर बाउंसर्स की दबंगई। 6 दोस्तों को बाउंसर ने दौड़ा कर पीटा।
एमपी के छतरपुर में 22 मकानों पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण पर राजस्व और रेलवे प्रशासन ने की कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्वालियर में लिटोरे ने कांस्टेबल को मारी गोली। बाइक से ग्वालियर आ रहा था पुलिसकर्मी। राजस्थान के भीलवाड़ा के आसन में चला बुलडोजर। 3 साल से अटका हाईवे का काम फिर होगा शुरू। इंदौर में पानी से बड़े गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के कासगंज में काजू का डिब्बा लेकर फरार हुई महिला चोर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान के नागौर में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के देवास में खराब बसों के लिए फर्जी चेसी नंबर और फर्जी नए कागज तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के डूंगरपुर में शराब तस्करी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। 6 महीने से चल रहा था फरार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में गुरुद्वारे के सामने मुख्य सड़क के बीच बना गड्ढा। सड़क के बीचों बीच हुआ गहरा गड्ढा। मध्य प्रदेश के बैतूल में निर्माण के महज 8 महीने बाद ही पुलिया हुई जर्जर। पुलिया पर जगह जगह गिट्टी के साथ ही उखड़ने की भी निशानी आई नजर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में खड़ी स्कूटी को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत, 3 लोगों के घायल होने की जानकारी। मध्य प्रदेश के धार में जर्जर सड़क से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। 1 हफ्ते में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत। बिहार के अररिया में आपसी विवाद में 14 लोगों पर तेजाब से हमला। 1 दर्जन से अधिक लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के खंडवा में नाबालिग को ब्लैकमेल कर किया गया दुष्कर्म। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर की करोड़ों की ठगी। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में भीड़ भाड़ वाले इलाके में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जेब से 15,000 रुपए की नकली करेंसी भी बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में पिपलोदी पीड़ितों को मुआवजे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे 2 युवक बेहोश हो गए। 5 दिन से जारी है हड़ताल। दिल्ली पुलिस की टीम ने चोरों के एक गिरोह को पकड़ा। चोरी के कई गहने समेत कैश भी किया गया बरामद। ग्वालियर में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। आरोपी पिता गिरफ्तार। भोपाल में तलाक का नोटिस मिलने पर महिला ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में पति समेत कई लोगों पर प्रताड़ना का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। जिला अस्पताल से कचरा वाहन में भेजा शव। ग्वालियर में शराब के नशे में एक युवक 100 फीट ऊंचे होर्डिंग पर चढ़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उज्जैन के चरक भवन अस्पताल में सांप आने से हड़कंप। युवक के हाथ से सांप छूटने से अस्पताल में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर भोपाल सांसद का विवादित बयान। कहा आधार दिखाओ, गरबा में एंट्री पाओ। भोपाल के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। कहा गैर हिंदुओं को गरबे में आने की नहीं मिलेगी इजाजत। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। झारखंड के लातेहार में जितिया का प्रसाद खाने से 35 बच्चे पड़े बीमार। इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दाऊजी मेले में झूले से लटकी महिला। लोगों ने महिला की जान बचाई। वीडियो आया सामने। पंजाब के अमृतसर में कार सवार को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। मौके पर ही कार सवार की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ऑपरेशन मजनू के तहत पुलिस ने मनचलों को पकड़ा। कैमरे के सामने माफी मांगते नजर आया। जालौर में शिवसेना जिला इकाई ने पुलिस की कार्यशैली का किया विरोध। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जयपुर के पूर्व कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को ठगने वाले साइबर ठग गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ जयपुर शहर में लगभग 80 से 85 साइबर रिपोर्ट दर्ज। जयपुर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल भी की बरामद। राजस्थान के पुष्कर मेले से बड़ी वारदात नाकाम। अंतरराज्यीय गिरोह के 5 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। असम के धुबरी में एक कलाकार ने आगामी दुर्गा पूजा के लिए मां दुर्गा की अनूठी कागज की मूर्ति बनाई है। रूस के कमचटका में आज फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 7.8 रही तीव्रता। सुनामी का अलर्ट जारी। पेरिस में फिर पुलिस और प्रदर्शनकारी हुए आमने सामने। मैक्रो सरकार की नीतियों के खिलाफ मार्च। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। हूथी विद्रोहियों का इजराइल पर बड़ा हमला। एक इमारत में ड्रोन के जरिए लगाई गई आग। तस्वीर आई सामने। गजा से फिलिस्तीनी नागरिकों का पलायन जारी। लगभग 2,500 फिलिस्तीनी पलायन करने को हुए मजबूर। यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बंधक परिवारों और उनके समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कैरिबियाई द्वीप पर वेनेजुएला ने किया मिलिट्री एक्सरसाइज। अमेरिकी सेना के खतरे को देखते हुए ड्रिल किया। नेपाल के काठमांडू में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। तस्वीर आई सामने। केन्या में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग। बिजली लाइन में स्पार्किंग की वजह से हुआ हादसा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरे करीबी रिश्ते। अबू धाबी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बाप हिंदू मंदिर का किया दौरा। यह संयुक्त अरब अमीरात में पहला बना पारंपरिक हिंदू मंदिर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेंस जैवलिन थ्रो का फाइनल मैच में त्रिनिदाद और टोबैगो के कॉर्शन वॉलकॉट ने जीता गोल्ड मेडल।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ चल रहे 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एक नया मोड़। सूत्रों के मुताबिक बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर से भी होगी पूछताछ। कल की 2898 एडी सीक्वल से बाहर हुई दीपिका पादुकोण, कमिटमेंट इशू बताई जा रही है वजह। जॉली LLB 3 आज होने जा रही है सिनेमाघरों में रिलीज। फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिका में है। जॉली LLB 3 पहले दिन 9 से 11 करोड़ के बीच कर सकती है ओपनिंग। फिल्म की एडवांस बुकिंग रही धीमी, हालांकि फिल्म को सुबह की ओपनिंग में मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स। महाअवतार नरसिम्हा आज से OTT पर धमाल मचाने को तैयार। दोपहर 12:30 बजे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म। मोहनलाल की अपकमिंग फिल्म वृषभा का टीजर रिलीज। ये फिल्म पैन इंडिया होगी, हिंदी में भी फिल्म को डब किया जाएगा। अभिनेत्री हुमा कुरैशी को बुसान फिल्म फेस्टिवल में मिला फेस ऑफ एशिया अवार्ड। एक्ट्रेस ने युवा लड़कियों को डेडिकेट किया पुरस्कार।